और इस बीच आपको बता दें, लगातार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अब सस्पेंस साफ करती हुई नजर आ रही है। सीईसी में प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें अमेठी से राहुल गांधी को एक बार फिर से उतारने की तैयारी है, तो वहीं प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दिया गया है। लेकिन फैसला कांग्रेस के अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। खड़गे लगाए फैसले पर अंतिम मोहर, यह प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया गया और यह कहा गया कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। लेकिन इस पर जो अंतिम मोहर लगनी है वो लगाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ा गया है। अंतिम मोहर उन्हीं की लगने वाली है। सीईसी की बैठक हुई थी और सीईसी की बैठक में राहुल प्रियंका के नाम पर प्रस्ताव पास किया गया। अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका को टिकट। और उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर जारी संशय आज खत्म हो जाएगा। सभी अटकलों और सस्पेंस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से सीट से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर सकती है। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी में रिटर्न हो रहे हैं। मां की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सियासत का एक बड़ा केंद्र है यूपी की अमेठी सीट। वो सीट जिस पर सालों से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, वो सीट जो कांग्रेस और गांधी परिवार के धरोहर को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर से अमेठी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस के खाते में आई 2 हॉट सीट अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों की जल्द ऐलान होने वाला है और इसी के साथ कई दिनों से जारी सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। रायबरेली से ज्यादा चर्चा का विषय है अमेठी, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति की जंग का है। वो जंग जो साल 2019 में शुरू हुई, लेकिन राहुल की एक गलती कहे या फिर हार का डर, जिसने उन्हें अमेठी से 5 साल तक दूर रखा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनावी जंग लड़ने की खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। सीईसी सदस्यों ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार अमेठी की जंग रोचक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी के साथ वायनाड को चुना था, जहां उन्हें जीत मिली, और अमेठी में स्मृति ईरानी के शिकस्त। तो वहीं इस बार खेल वही है, लेकिन समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार राहुल को वायनाड से हार का डर सता रहा है और माना जा रहा है कि वो एक बार फिर 2019 की तरह 2 नाव पर सवार होने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे, एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीत कर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। गांधी परिवार के 4 लोगों ने अमेठी सीट से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 1977 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने यहां से अपनी सियासत का डेब्यू किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1980 में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार सांसद चुने गए। उनकी मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी से पहली बार न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि वहां से सांसद भी बने। राजीव गांधी 1991 तक लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे। पति की मौत के बाद जब सोनिया ने सक्रिय राजनीति में दाखिला लिया, तो उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। 1999 में वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। 2004 में जब बेटे राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा, तो सोनिया ने अमेठी सीट को त्याग रायबरेली को अपनी कर्म भूमि बनाया। राहुल गांधी 2004 से 2019 तक यानी 15 साल अमेठी के सांसद रहे। अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए पारंपरिक सीट थी। ऐसे में राहुल भी अमेठी को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन सवाल तब उठा जब उन्होंने 2019 में अमेठी के साथ वायनाड का रास्ता अपनाया। रिश्तों की दुहाई इतनी दी
फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार रिटर्न्स होगा। भाई बहन यूपी के संग्राम में मैदान संभालेंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा और विरासत को क्या राहुल और प्रियंका आगे बढ़ा पाएंगे? ये तो खड़गे की घोषणा और जनता के जनादेश के बाद पता चलेगा। लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बावजूद इसकी जनता के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। चुनाव 5वें चरण में होना है, लेकिन उससे पहले स्मृति आज अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद अमेठी में 8 सिद्ध पीठों और आश्रमों में जाकर माथा टेकेंगी। सोमवार यानी 29 अप्रैल को अपने आवास पर हवन पूजन के बाद स्मृति ईरानी अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगी, जहां वो तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन के पहले सांसद के रोड शो की भी खबर है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमेठी में दूसरी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस की इस बार अमेठी से आस जगी है। अब इस परीक्षा में कौन पास और कौन फेल होता है, इसका फैसला 4 मई की मतगणना के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सियासत में जुबानी जंग आम बात है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव पर जमकर चुटकी ली और इसी कड़ी में उन्होंने भी पलटवार किया। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की अभद्र टिप्पणी ने सियासी पारा हाई कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। जमीन से जुड़े हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव इस चुनावी शोर में भी शांत हैं। सियासी दांव पेच में मुलायम के बराबर का कद रखने वाले शिवपाल इस चुनाव में एक बार भी फ्रंट फुट पर खेलते नहीं दिखे। शिवपाल की शांति ही सीएम योगी के इस बयान की वजह बनी। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपह सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, और आज क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए, हत्ता। उत्तर प्रदेश में जिस शिवपाल की तूती बोलती थी, उसका ऐसे शांत रहना कई सवाल खड़े करता है। सियासी जानकारों की माने तो कोई इसे शिवपाल की स्ट्रेटजी बता रहा है, तो कोई बेटे आदित्य की सुरक्षित लॉन्चिंग की वजह, जबकि कई लोगों का मानना है कि पार्टी पूरी तरह से भतीजे के कब्जे में है और चाचा का इस्तेमाल सिर्फ पार्टी में गहरी हो चुकी खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी ने यह बयान दिया। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल की चुटकी ली, तो शिवपाल ने भी मंजे हुए सियासी अंदाज में पलटवार किया। अपने जवाब में शिवपाल ने जहां अपने राजनीतिक कद का परिचय दिया, वहीं सनातन के अपमान का आरोप भी मढ़ दिया। शिवपाल ने लिखा कि पवित्र प्रसाद को चूरन कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। साथ ही उन्होंने लिखा, आपको पता होना चाहिए कि इस चूरन खाने वाले ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। ये पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी और शिवपाल के बीच इस तरह का हेल्दी वॉर पलटवार हुआ। इससे पहले भी कई बार सदन में शिवपाल और योगी आदित्यनाथ में ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं। शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं ठीक है।
विधानसभा की तरह की सीएम योगी ने इटावा में शिवपाल यादव की चुटकी ली। इसके बाद शिवपाल ने पलटवार किया, लेकिन इस बार पलटवार में अखिलेश ने अपने बेतुके ट्वीट से एक बार फिर बता दिया कि भाषा की मर्यादा लांघना वो अभी तक नहीं भूले। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को अनदेखा करते हुए अखिलेश ने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की, उनके बयान को शर्मनाक बताया। लेकिन शायद वो अपनी शर्मनाक हरकतों को भूल गए। वो भूल गए कि कैसे उन्होंने अपने पिता के सामने चाचा शिवपाल के हाथों में माइक छीन लिया था। वो भूल गए कि चुनाव प्रचार में वो खुद सोफे पर बैठे रखे और चाचा को सीट का हैंडल नसीब हुआ। वो पूर्व सीएम के निधन पर उनके घर जाना भूल गए। याद रहा तो सिर्फ माफिया के घर फातिया पड़ना। मुलायम सिंह जी की मृत्यु पर मैं स्वयं उनके पैतृक गांव में आया था और सफाई में आकर के मैंने स्वयं वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ न कुछ सेवाएं तो थी। मैं आया था, मेरी पार्टी के लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया था, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। इटावा की जनसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह और शिवपाल की अनदेखी का आरोप लगाया तो वो बौखलाक उठे। विपक्षी होने के बावजूद सीएम योगी को शिवपाल के राजनीतिक रसूख का अंदाजा है, लेकिन सपा में शिवपाल को वो अहमियत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। ऐसे में सीएम योगी के ऐसे तंज अखिलेश को उनकी गलतियों की याद दिला देते हैं, जिसके चलते अखिलेश आपा खो बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार पर किया हमला। कहा बीजेपी ने संदेश खाली की महिला को दिया टिकट, वो अकेली नहीं है, बंगाल में ममता सरकार अराजकता फैला रही है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर किया हमला। कहा राज्य की महिलाओं का अपमान करने वाले शहजादों के गिरोह को सिखाएंगे सबक। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह पर किया पलटवार। कहा वो कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं क्योंकि मैं फिल्मों में काम करने के बाद आई हूं और मुझे पहले जाकर खुद को शुद्ध करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बताया था अशुद्ध। दिल्ली के धौला कुआं में दिखा रफ्तार का कहर। कार ने कैब को मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत कई लोग हुए जख्मी। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कुख्यात गौ तस्कर मोहसिन को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश